नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हेमंत चतुर्वेदी। और आज लगभग 1 महीने बाद आपके सामने उसी मुद्दे को लेकर आया हूं जिसे हमने अधूरा छोड़ दिया था। दरअसल लगभग 1 महीने पहले मध्य प्रदेश की सियासत में अंदरूनी सुगबुगाहट का दौर जारी था। पता नहीं किसके निर्देश पर बंद कमरों में कथित तौर पर शिवराज विरोधी रणनीति को हवा दी जा रही थी। लेकिन जैसे ही पंजाब केसरी ने शिवराज से आला कमान की नाराजगी से जुड़ा एक खुलासा किया तो एकाएक माहौल बदल गया। हर कोई मामले को ढकने में जुट गया और देखते ही देखते सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या एमपी में शिवराज विरोधी रणनीतियों ने दम तोड़ दिया है? क्या अब शिवराज सिंह से आला कमान की कोई नाराजगी नहीं है? और क्या एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत में सब कुछ शिवराज के हिसाब से चलेगा? और क्या अगला चुनाव भी भाजपा शिवराज की अगुवाई में लड़ेगी? इसका जवाब हम आपको नहीं देंगे। इसका जवाब खुद मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रभारी मुरलीधर राव से सुनिए। मेरे को 2023 के बारे में पूछ रहे हैं और 2023 का मैं अगर बता दूंगा तो ये 2028 के बारे में पूछेंगे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अगर ये बोलूंगा तो फिर आप नहीं है तो आपका भाई पूछेगा। इसलिए देखो, भाई मीडिया के सामने मुझे एस्ट्रोलॉजर रहना है या पॉलिटिशियन रहना है, पहले बताओ, तय करो। मेरे को आप एस्ट्रोलॉजर बनाना चाहते हो या पॉलिटिशियन बनाना चाहते हो? तो पॉलिटिशियन 2024 के बारे में बात कभी नहीं करेगा। 2000 क्या कहते हैं 28, ये क्या है भाई? ये बात अगर हम कह देते तो पार्टी के नेता एक बार फिर अनसोशल मीडिया की मुहिम छिड़ने में जुट जाते। लेकिन अब वो चाहें तो मुरलीधर राव को अनसोशल कह सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। वैसे मुरलीधर राव के अलावा कैलाश विजयवर्गीय भी ये बात कह चुके हैं कि 2023 में शिवराज ही भाजपा के चेहरा होंगे। ये वो कैसे बता सकते हैं, क्योंकि वो कोई ज्योतिष थोड़ी हैं। जबकि इन दोनों नेताओं से आप रात को 12 बजे उठाकर पूछ लो कि महाराज 2024 में जो चुनाव होगा वो किसके नाम पर लड़ोगे, तो दोनों तत्काल बोल देंगे नरेंद्र मोदी। उस वक्त शायद दोनों का ज्योतिषीय भाव जागृत हो जाएगा। खैर छोड़िए, पिछले वीडियो में कुछ अंदर की सच्चाई सामने लाने के अलावा हमसे एक गलती भी हो गई थी, और वह गलती थी किसी ब्राह्मण को नेक्स्ट सीएम का फेस बताना। दरअसल सोर्सेस से भी कभी कभार कुछ गलतियां हो जाती हैं, और ताजा तरीन खबर यह है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन भाजपा किसी ब्राह्मण को सीएम का फेस बनाने से पहले 100 बार सोचेगी। लगभग 50% ओबीसी आबादी वाले राज्य में इस तरह का फैसला भाजपा हाईकमान को एक आत्मघाती कदम लग रहा है, और संघ भी इसके पक्ष में नहीं है। हालांकि उसके कुछ एक नेता जरूर 2 ब्राह्मणों के नाम मुस्तैदी से आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम है। लिहाजा पिछले वीडियो से जुड़ी इस बात का पंजाब केसरी खंडन करता है, और इस विषय में आपको गलत जानकारी देने के लिए माफी। लेकिन हाँ, इसके अलावा कुछ और गलत नहीं था। अब आगे की बात करते हैं। चूंकि राव और विजयवर्गीय जैसे नेता खुद शिवराज के 2023 में बीजेपी के फेस होने को लेकर सशंकित हैं, तो भला किसी और पर कैसे भरोसा करें? क्योंकि ये बात तो आप सब भी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश भाजपा में इन दोनों नेताओं के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो केंद्र की सियासत में सीधी पैठ रखता हो। और जितनी बड़ी पैठ उतनी पक्की जानकारी, और उस जानकारी को आप कैसे समझोगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब सबसे यह मुद्दे पर बात करेंगे, और वो ये कि जब इतनी नकारात्मकता है, इतनी ही नाराजगी है, पर्दे के पीछे इतनी ही रणनीतियां पक रही हैं, तो फिर शिवराज सिंह का कोई बाल बांका क्यों नहीं कर पा रहा? और उसका सिर्फ एक जवाब है, वो है शिवराज की वो रणनीति जिसे वह पिछले 15 सालों से अपनाए हुए हैं। खुद को तो मजबूत करते ही चले गए, लेकिन किसी और को स्थापित नहीं होने दिया। अगर आप मध्य प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो ऐसे ढेरों उदाहरण आपकी नजरों के सामने आ भी गए होंगे। आज भी जब प्रदेश में शिवराज के विकल्प को तलाशा जाता है तो दूर दूर तक कोई भी ऐसा चेहरा नजर नहीं आता। यही कारण है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शिवराज सिंह चौहान डंके की चोट पर जमे हुए हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उनका कोई विकल्प नहीं मिल जाता। और विकल्प की तलाश की डेडलाइन भी सेट कर दी गई है, वो भी सबसे पहले आपको पंजाब केसरी ही बताएगा। अंत में विकल्प बनने के लिए एक ओबीसी नेता लंबे समय से हाथ पैर पटक रहा है, तो दूसरी ओर चार्मिंग फेस को लेकर भी बहुत चर्चे हैं। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।